एक गांव में महेश रहता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। वो खेती करता है। उसकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती है। उसका बचपन से एक कार लेने का सपना है, पर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण उसने अपना ये सपना बचपन से अब तक अपने अंदर दबाए रखा हुआ है। उसी के गांव में उसका पड़ोसी मुन्ना रहता था। वो महेश से बहुत जलता था। मुन्ना महेश को बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहता था। गर्मी का मौसम है, फसल की कटाई हो चुकी है। महेश अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए दूसरे के ट्रैक्टर से ले जा रहा है। जल्दी चलो वरना मंडी में भीड़ बढ़ जाएगी। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है, चल ही रहे हैं। और बताओ कैसी हुई इस बार की फसल? हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई। पिछले कई सालों में ऐसी फसल नहीं हुई। फिर महेश मंडी में जाकर अपनी फसल बेचता है। उसे इस बार अपनी फसल का अच्छा दाम मिला है। वो खुश होता है और घर आता है। अरे सुनती हो, इस बार अच्छे दाम मिले हैं फसल के। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि एक कार ले लूं। क्या अभी दिन में सपना देख रहे हो? इतने से पैसे में कार तो क्या, एक मोटरसाइकिल भी नहीं आएगी। ऐसा करो, एक साइकिल ले लो। महेश सोचता है, कार कैसे लूं? ऐसा करता हूं, बैलगाड़ी ले लेता हूं। महेश अगले दिन दूसरे गांव के मेले से 2 बैल और एक बैलगाड़ी लेकर आया। इसे देखकर मुन्ना और ज्यादा जलने लगा। पर महेश ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उसे एक कार लेनी थी। पर उसने बैल और बैलगाड़ी ली, क्योंकि ये उसके खेती के काम में आएंगे। सुबह वो जब घर से बैलगाड़ी लेकर निकला, तब उसका पड़ोसी हंसते हुए अरे महेश, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे कि कार लाऊंगा, बचपन का सपना है, और अब इस बैलगाड़ी में घूम रहे हो। महेश को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो बोला, देखना, एक दिन कार भी जरूर लाऊंगा। मेरा ये सपना जल्द ही पूरा होगा। अरे कार लेनी होती तो ये बैलगाड़ी क्यों ले आए? क्या इसी को कार समझ रहे हो क्या? महेश वहां से बैलगाड़ी को आगे बढ़ाकर चलता है और फिर अपने खेत पर जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का मौसम आता है। सब लोग अपने अपने खेत में फसल उगाने के लिए बुआई करते हैं। महेश उसके घर पर ही था। सुनो जी, सब लोग बुआई कर रहे हैं। अपने खेत में बुआई कब करोगे? रात को बारिश भी अच्छी हुई थी, खेत अभी अच्छा होगा बुआई के लिए। हाँ, इस बार बुआई बैल से करने की सोच रहा हूँ। अपने पास बैल भी हैं और ट्रैक्टर से बुआई करने का खर्च भी बच जाएगा। हाँ, अपने पास बैल तो हैं, पर हल कहाँ है जिससे बुआई होती है, बैल के पीछे लगाकर? हाँ, वही सोच रहा हूँ। पहले ही बहुत खर्चा हो गया बीज और खाद खरीदने में, और मेरी कार का सपना पता नहीं पूरा हो भी पाएगा या नहीं। अजी, कार वार का बाद में सोचना, अभी बुआई का टाइम है। टाइम निकलने के बाद बुआई करने पर फसल अच्छी ना होगी। हाँ, कल करते हैं बुआई। ठीक है। महेश एक दुकान वाले से पैसे उधार लेने जाता है। अरे भाई साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कितने पैसे चाहिए? अभी मुझे लगभग 10,000 रुपए चाहिए। और क्या बात है, ऐसी अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, वो बैल तो हैं, अपने पास तो बुआई के लिए हल लेना है, उसी के लिए पैसे चाहिए। कब तक? मुझे ये उधार पैसे वापस कब करोगे? जल्दी ही लौटा दूंगा। दुकान वाला महेश को 10,000 रुपए दे देता है। महेश वो पैसे लेकर एक नया हल लाता है।
फिर उससे खेत में फसल की बुआई करता है। कई महेश बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। और बैल को क्या हुआ? महेश बैल के ऊपर हाथ फेर कर उसे उठाता है और फिर आगे बढ़ाता है, पर थोड़ी दूर जाकर वो बैल वापस नीचे बैठ जाता है। महेश फिर बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और बैल को देखता है, उसे उठाता है, पर इस बार बैल नहीं उठता। महेश उसे हिलाता है, पर बैल की मृत्यु हो चुकी है। महेश बहुत ज्यादा दुखी होता है। इतने महंगे पैसों और बड़ी मुश्किल से तो ये बैल और बैलगाड़ी लाया था, और अभी एक बैल मर गया। अब मैं बैलगाड़ी कैसे चलाऊंगा? और अभी अनाज की बोरियों से भरी बैलगाड़ी मंडी या घर तक कैसे ले जाऊंगा? इस बारिश और आंधी में तो आसपास कोई दिखेगा भी नहीं। महेश वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे आंधी बंद हो जाती है और बारिश भी लगभग जा चुकी थी। फिर अचानक से उसकी बैलगाड़ी और दोनों बैल गायब हो जाते हैं और बैलगाड़ी की जगह नई चमचमाती कार खड़ी हो जाती है। महेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा। उसने 2-3 बार अपनी आंखें मसल कर देखा। कहीं ये सपना तो नहीं? मेरी बैलगाड़ी कार कैसे बन गई? कहीं मेरे बचपन का कार वाला सपना आज सच तो नहीं हो गया हो?